हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है भाषा विज्ञान का इतिहास। प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान का इतिहास। प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पाणिनि पूर्व का कालखंड, पाणिनि कालीन और पाणिनि पर्वती कालखंड। पाणिनि पूर्व। वैदिक ऋषियों ने निरुक्त की रचना की, पर किसी भी पुस्तक पर अपना नाम नहीं लिखा। यह निरुक्त एक ग्रंथ है। निरुक्त वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का विश्लेषण है। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों वैद्य मंत्रों को हर दृष्टि से शुद्ध रखने का प्रयत्न किया जाता रहा? वैदिक ऋषियों ने आदेश किया, वैद्य मंत्रों के अध्ययन से पूर्व इसके यह 6 अंकों का अध्ययन अनिवार्य है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, प्रतिशाख्या, छंद एवं ज्योतिष। निरुक्त। निरुक्त शब्द का संधि विच्छेद है निर प्लस उक्त, जिसका अर्थ है शब्दों की व्युत्पत्ति का विश्लेषण। कालांतर में जब वैदिक शब्दों के प्रयोग में शिथिलता आने लगी, तब ऋषियों को ऐसा लगने लगा कि यह शिथिलता वैदिक शब्द भंडार को समाप्त कर देगी। इसलिए इन्होंने वैदिक शब्दों के विशाल शब्दकोश का निर्माण किया और इसका नाम रखा निधष्टु। तात्पर्य यह है कि निधष्टु वैदिक शब्दों का कोश है। निरुक्त निधष्टु के शब्दों की उत्पत्ति की व्युत्पत्ति कहलाता है। निरुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैदिक शब्दों के प्रयोग में अत्यधिक शिथिलता के कारण ही वह शब्द लुप्त होने लगे, तो निधष्टु के माध्यम से उन शब्दों को एकत्रीकरण किया गया और उनका नाम पड़ा निरुक्त। अब समस्या यह उत्पन्न हो गई कि निधष्टु में जो शब्द हैं उसके मर्म तक कैसे पहुंचा जाए। फिर निरुक्त नामक शास्त्र का परिणयन किया गया। निरुक्त के शास्त्र का जब परिणयन हो गया तो निरुक्त के शब्दों की व्युत्पत्ति का विश्लेषण होने लगा। वर्णों का आगम, लोक आदि पर भी सूक्ष्मता पूर्वक प्रकाश डाला गया। जब वैदिक शब्दों के मूल अर्थ का बोध पाठक को सहज रूप में होने लगा, यदि निरुक्त नहीं होते तो वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति आदि का ज्ञान दुर्लभ होता। महर्षि यास्क। भाषा बदलने से संस्कृत बदलने लगी है, क्योंकि संस्कार बदलने लगते हैं। ज्यों ही भाषा बदलेगी, संस्कार बदल जाएंगे। विदेशी भाषा आने लगे तो संस्कार का नाम ही मिट जाएगा। यास्क पाणिनि पूर्व के भाषाविद थे। उनके समय तक वैदिक शब्दों के विश्लेषण के लिए निरुक्त का परिणयन हो चुका था। उन्होंने स्वयं निरुक्त का परिणयन किया। उनसे पहले जिन ऋषियों ने निरुक्त का परिणयन किया था, उसमें महर्षि ग्राम्य, महर्षि गाल, महर्षि शाक्य, महर्षि शाकटायन आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। लेकिन महर्षि यास्क के निरुक्त को छोड़कर अन्य सभी भाषाविदों का निरुक्त लोप हो गया। आज वह निरुक्त उपलब्ध नहीं है, केवल महर्षि यास्क का निरुक्त उपलब्ध है। यदि यह निरुक्त भी ना होता तो वैदिक शब्दों का निरुक्त भी ना होता। धन्यवाद।